हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स 2 का लेसन नंबर 3 जो है सर्कल वृत्त, उसमें एक्सरसाइज 3.4 देखने वाले हैं। प्रश्न संग्रह 3.4 में पहला सवाल है, संलग्न आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी जो है वो उसकी लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। मतलब ये दोनों त्रिज्या है और जीवा की लंबाई भी उस त्रिज्याओं के बराबर है। तो ए ओ बी मतलब ये कोण निकालना है, बाद में ए सी बी ये कोण भी निकालना है, चाप ए बी मतलब ये चाप निकालना है, और चाप ए सी बी मतलब ये पीछे का चाप जो है वो निकालना है। तो हम एक एक करके हल करेंगे। पहला जो है कि त्रिभुज ए ओ बी में ओ ए भुजा, ओ ए सर्वांगसम भुजा, ओ बी, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और ए बी की जीवा की लंबाई जो है वो दिया है, ए बी बराबर जीवा ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी बराबर वो दी है त्रिज्या के बराबर है, ऐसा सवाल में दिया है। इसको कारण लिखेंगे, दिया है। तो ये तीनों भुजाएं सर्वांगसम हो गई। इसका मतलब ये जो है को त्रिभुज ए ओ बी, ये तीनों भुजा समान होने के कारण समबाहु त्रिभुज है। देयरफॉर त्रिभुज ए ओ बी यह समबाहु त्रिभुज है, और इसीलिए कोण ए ओ बी का मतलब ये कोण का माप पूछा है। समबाहु के तीनों कोण सर्वांगसम होते हैं, तीनों कोण 60 के होते हैं, इसीलिए कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। इसको हम अगर x मान के भी कर सकते, तीनों x, ये x x x 3x बराबर 180, तीनों त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180, इसमें 3x बराबर 180, x का मान 60 आएगा। या ऐसा भी लिख सकते कि समबाहु का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। बाद में दूसरा जो है ए सी बी, अभी ये अंतर्लिखित कोण का प्रमेय हमने देखा है कि अंतर्लिखित कोण का माप यह उसने अंतरखंडित चाप के माप का आधा होता है, ये इस चाप के आधा होता है। तो ये चाप ए बी के आधा रहेगा, ए सी बी। अभी कोण ए ओ बी हमने 60 निकाला है, तो केंद्रीय कोण का माप और लघुचाप का माप समान होता है। तो अगर कोण ए ओ बी बराबर 60 है तो मापचाप ए बी या लघुचाप का माप भी समान रहेगा। कोण ए ओ बी बराबर मापचाप ए बी बराबर 60 डिग्री, कारण लघुचाप का माप केंद्रीय कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। देयरफॉर माप चाप ए बी यह 60 आ गया, और ए बी के आधा जो है वो ए सी बी रहेगा। कोण ए सी बी, ये सेकंड में पूछा था, ए सी बी बराबर हाफ ऑफ माप चाप ए बी, कारण लिखेंगे अंतर्लिखित कोण का प्रमेय, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। अंतर्लिखित कोण का प्रमेय है कि अंतर्लिखित कोण का माप यह उसने अंतरखंडित चाप के माप का आधा होता है। तो कोण ए सी बी बराबर हाफ ऑफ मापचाप ए बी 60 है, तो 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 30 डिग्री।
कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। अभी ए सी बी हो गया। चाप ए बी जो हमने इधर ही निकाला है समीकरण, उसको अगर 1 देंगे तो तीसरा जो है माप चाप ए बी, माप चाप ए बी बराबर कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। ये है माप चाप ए बी, ये हमने ऑलरेडी लिखा है 60 डिग्री माप चाप ए बी। और ए सी बी, अभी माप चाप ए सी बी मतलब ये पीछे का हिस्सा, और ए सी बी माप चाप मतलब ये पूरा माप चाप प्लस ए बी मतलब पूरा वृत्त। तो चौथा जो है माप चाप ए सी बी प्लस माप चाप ए बी बराबर 360, पूरे वृत्त का माप, चापों का योग भी बोल सकते। तो माप चाप ए सी बी के लिए ये दिया है ए बी, सॉरी निकाला है हमने 60, तो ये 60 बराबर 360। तो माप चाप ए सी बी बराबर 360 में से ये 60 माइनस करेंगे तो ये आएगा 300 डिग्री बराबर माप चाप ए सी बी 300 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 2 है, संलग्न आकृति में चतुर्भुज पी क्यू आर एस, यह एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू यह सर्वाक्षम है आर क्यू से, और कोण पी एस आर ये 110 दिया है, तो पी क्यू आर ये निकालना है। अभी चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय हमने देखा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख के कोण संपूरक होते हैं, मतलब एस और क्यू इसका योगफल जो है 180 होगा। इसे हमें ये पता है तो ये ज्ञात होगा पी क्यू आर। दूसरा है माप चाप पी क्यू आर, इस चाप का माप, यह पी एस आर दिया है 110, इस पी एस आर का माप आधा है इस पी क्यू आर से, मतलब ये दुगुना है, तो ये आ जाएगा 110 का दुगुना मतलब 220 आ जाएगा। फिर बाद में है क्यू आर चाप ज्ञात करना है, तो इसके लिए पी क्यू और क्यू आर ये जीवा सर्वांगसम है, और सर्वांगसम जीवाओं की संगत चाप भी सर्वांगसम होंगे। तो ये अगर जीवा ये चाप x मानेंगे, ये चाप x मानेंगे, तो x प्लस एक्स, इस प्रकार हम आगे सिद्ध करेंगे कि x प्लस एक्स बराबर माप चाप पी क्यू आर जो 220 आएगा। तो क्यू आर यह ज्ञात करना है, तो ये हम सॉल्व करते 1 बाय 1। तो शुरुआत करते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पी क्यू आर एस यह चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, मतलब कोण पी क्यू आर और पी एस आर, कोण पी एस आर प्लस पी क्यू आर बराबर 180। कारण लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब उनका योगफल 180 होता है। इसमें से पी एस आर 110 दिया है, तो उसके नीचे 110 लिखेंगे। कोण पी क्यू आर बराबर 180। तो अभी पी क्यू आर के लिए ये 110 नहीं चाहिए, प्लस है, दूसरी साइड भेज देंगे तो माइनस होगा, ये आएगा 70। तो पी क्यू आर बराबर 70 डिग्री, ये आया पहला जो पूछा गया तब कोण पी क्यू आर। तो ये कोण पी क्यू आर, ये फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पी क्यू आर हो गया। अभी माप चाप पी क्यू आर, माप चाप पी क्यू आर
मतलब ये पीछे का हिस्सा, चाप मतलब ये पीछे का हिस्सा पी क्यू आर। तो कोण पी एस आर, ये अंतर्लिखित कोण है और अंतर्लिखित कोण का माप यह आधा होता है माप चाप उसने अंतरखंडित किए गए चाप के माप के। ये कोण पी एस आर है, उसने अंतरखंडित किया है पी क्यू आर चाप। तो इस पी क्यू आर चाप के माप का ये आधा रहेगा माप चाप पी क्यू आर। अभी पी एस आर ये 110 दिया है, 1/2 माप चाप पी क्यू आर। तो माप चाप पी क्यू आर बराबर, ये दो भागे दूसरी साइड जाके गुना होगा, तो ये आएगा 220 डिग्री। माप चाप पी क्यू आर बराबर, माप चाप पी क्यू आर बराबर 220 डिग्री। आगे है क्यू आर। तो इसके लिए जीवा हमें दिया है कि भुजा पी क्यू और क्यू आर ये सर्वांग सम है, ये उन्होंने दिया है। जीवा पी क्यू सर्वांग सम, जीवा पी क्यू सर्वांग सम आर क्यू, ये दिया है। और सर्वांग सम जीवाओं के संगत चाप भी सर्वांग सम होते हैं। मतलब पी क्यू इस जीवा के संगत चाप है माप चाप पी क्यू, और क्यू आर इस चाप के इस जीवा के संगत चाप है चाप क्यू आर। तो माप चाप पी क्यू बराबर माप चाप आर क्यू, उनके माप समान होंगे क्योंकि सर्वांग सम जीवाओं के संगत चाप समान होते हैं। तो ये समान है तो वो हम x मानेंगे। माना माप चाप पी क्यू बराबर माप चाप आर क्यू बराबर x डिग्री। अभी पी क्यू ये चाप और क्यू आर चाप, मतलब पी क्यू आर चाप, जो पी क्यू आर चाप का माप हमें पता है। तो माप चाप पी क्यू प्लस माप चाप पी क्यू प्लस क्यू आर, या आर क्यू भी बोल सकते हैं। आर क्यू बराबर माप चाप पी क्यू आर, तो माप चाप पी क्यू आर हमने निकाला है 220 बराबर ये x डिग्री प्लस ये x डिग्री, x प्लस x 2x डिग्री बराबर 220। तो x डिग्री आएगा 220, ये दो भागे हो जाएगा, भाग देने पर आएगा 110 डिग्री। मतलब x हमने माना था माप चाप पी क्यू बराबर माप चाप क्यू आर, आर क्यू को क्यू आर भी बोल सकते हैं, बराबर 110 डिग्री। क्योंकि माप चाप क्यू आर ये तीसरे में पूछा था, तो माप चाप क्यू आर बराबर 110 डिग्री ये आया है। बाद में कोण पी आर क्यू, ये कोण जो है अंतर्लिखित कोण है और उसने अंतरखंडित ये चाप किया है। अंतरखंडित चाप के माप का यह आधा होगा, मतलब कोण पी आर क्यू, इस कोण का माप आधा होगा माप चाप पी क्यू से, बराबर हाफ ऑफ माप चाप पी क्यू। कारण लिखेंगे अंतर्लिखित कोण का प्रमेय, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। वैसे इधर भी वही कारण देना होगा, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय,
अंतर्लिखित कोण का प्रमेय यह है कि उस अंतर्लिखित कोण का माप या अंतखंडित चाप के माप का आधा होता है। तो यहाँ पर माप चाप पी क्यू हमने समीकरण इसको समझो 1 दिया, तो समीकरण 1 में हमने माप चाप निकाला है पी क्यू का, वो है 110 फ्रॉम समीकरण 1। पी क्यू का माप जो है वो 110 है, ये हमने समीकरण 1 में लिखा है। तो कोण पी आर क्यू बराबर 110 को भाग देंगे तो कोण पी आर क्यू बराबर 55 डिग्री। 4 सब क्वेश्चन पूछे थे पी क्यू आर, फिर बाद में पूछा था माप चाप पी क्यू आर, फिर पूछा था माप चाप क्यू आर, फिर पूछा था कोण पी आर क्यू। क्रमांक 3 है, चक्रीय चतुर्भुज एम आर पी एन में आर कोण दिया है 5x - 13 और n कोण दिया है 4x + 4। तो r और n के माप ज्ञात कीजिए। इसमें उन्होंने दिया है कि चतुर्भुज एम आर पी एन यह चक्रीय चतुर्भुज है, ये उन्होंने दत्त में दिया है, या दिया है ऐसा लिखा था भी चलेगा। अभी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख के कोण संपूरक होते हैं, तो कोण R प्लस कोण N बराबर 180, क्योंकि दोनों संपूरक होते हैं मतलब उनका योगफल 180 होता है। यह है चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से। चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से, चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय है कि सम्मुख के कोण संपूरक होते हैं मतलब उनका योगफल 180 होता है। उसमें से r कोण का माप दिया है 5x - 13 प्लस n कोण का माप दिया है 4x + 4 बराबर 180। तो 5x + 4x मतलब हो जाएगा 9x माइनस -13 और +4 भिन्न चिन्ह है, बड़ा नंबर माइनस है, 13 में से 4 गया 9 बराबर 180। अभी 9x के लिए 9 नहीं ये -9 नहीं चाहिए, तो वो साइड भेज देंगे तो प्लस होगा। 180 में 9 मिलाएंगे, ये आएगा 189। तो 9x बराबर 189। तो अभी x के लिए 9 नहीं चाहिए, गुना है, दूसरी साइड भेज देंगे तो भाग होगा। x बराबर 189 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 से भाग देंगे तो ये आएगा 21। x का मान 21 आया। अभी हमें कोण r और कोण n का माप ज्ञात करना है। तो कोण r बराबर 5x - 13 और कोण s जो है कोण n बराबर 4x + 4। अभी इसमें हम x का मान रखेंगे 5 × 21 - 13, 105 - 13, ये आ जाएगा 92। कोण r बराबर 92। अभी कोण n के लिए 4 × x का मान 21 रखेंगे +4, 84 + 4 मतलब कोण n बराबर 88 डिग्री। तो कोण n और r इसके माप आए 92 और 88। हम देख सकते हैं कि 92 + 88 मतलब 180 होंगे, मतलब ये जो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख के कोण ये संपूरक होते हैं मतलब उसका योगफल 180 होता है। प्रश्न क्रमांक 4 में है, संलग्न आकृति में रेख RS यह O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है और बिंदु T यह वृत्त के बाह्य भाग में, वृत्त के बाहर है T, और तो सिद्ध कीजिए RTS मतलब ये कोण न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा है। तो हम दत्त में दी गई जानकारी लिखते हैं। दत्त में लिखेंगे कि O केंद्र वाले वृत्त के, O केंद्र वाले वृत्त का RS यह व्यास है। RS यह व्यास है। तो RMS यह अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण हो गया, मतलब अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप समकोण मतलब 90 होता है, यह हम जानते हैं।
और टी यह वृत्त के बाहर स्थित है एक बिंदु, तो सिद्ध कीजिए, मतलब साध्य लिखेंगे, साध्य कि आरटीएस कोण आरटीएस यह न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब ये 90 से छोटा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो उपपत्ति लिखते हैं। इसमें पहले रचना करनी होगी। रचना हम करेंगे आरटी तथा टीएस खींचा। उपपत्ति में हम शुरुआत करेंगे। अभी दी गई जानकारी से आरएस यह व्यास है, ओ केंद्र वाले वृत्त में आरएस यह व्यास है। इसके कारण ये अर्धवृत्त बना है और अर्धवृत्त में अंतर्लिखित जो कोण है आरएमएस, यह कोण आरएमएस बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण, अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण, अंतर्लिखित कोण समकोण होता है, क्योंकि अर्धवृत्त का माप 180 होता है। 180 में 180 का आधा मतलब यह समकोण होता है, समकोण होता है। आरएमएस अभी एसएम हम लंब खींचेंगे आरटी पर। रेख एसएम लंब आरटी तो इस कारण ये समकोण त्रिभुज में हम देखेंगे टीएमएस में, त्रिभुज टीएमएस में। अभी ये लंब है, मतलब यहाँ ये साइड भी कोण 90 होगा, तो ये टीएमएस के 3 कोणों का योगफल, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये 3 कोण बताएंगे। टीएमएस कोण टीएमएस प्लस कोण एमटीएस प्लस कोण ये हो गया, अभी ये बताना है, तो एमएसटी बराबर 180, कारण त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। अभी टीएमएस ये जो है लंब डालने के कारण, एसएम लंब है आरटी के, तो ये लंब है, तो ये भी 90 का कोण होगा। यो टीएमएस इसके जगह पे हम 90 लिखेंगे, प्लस कोण एमटीएस प्लस कोण एमएसटी बराबर 180। अभी ये 90 वो साइड जाएगा तो माइनस होगा, एमटीएस प्लस कोण एमएसटी बराबर 180 माइनस ये 90 माइनस हो गया, तो ये 90 होगा। तो ये जो दो अंतक कोण है, त्रिभुज के बचे हुए जो दो कोण है, ये एमटीएस मतलब ये कोण और एमटीएस प्लस कोण एमएसटी बराबर 90, मतलब इन दोनों का योगफल जो है वो 90 रहेगा। तो एमटीएस को हम आरटीएस भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोण तो टी पर ही बना है, एमटीएस बोलेंगे या आरटीएस बोलेंगे, कोण तो इधर ही बना है, तो हम एमटीएस की जगह पे आरटीएस लिखेंगे। कोण आरटीएस प्लस एमटीएस बराबर 90। अगर दो कोणों का योगफल 90 है, इसका मतलब खाली एक कोण जो है आरटीएस, यह आरटीएस जो है वो छोटा होगा 90 से, क्योंकि दोनों का योगफल 90 है। इसका मतलब आरटीएस यह 90 से छोटा है, मतलब आरटीएस यह न्यून कोण है, ये सिद्ध हो गया। आरटीएस यह न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा है, ये सिद्ध हो गया।
प्रश्न क्रमांक 5 है, सिद्ध कीजिए कि कोई भी आयत चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसके लिए हमने आकृति निकाली है। अभी इस त्रिभुज में चतुर्भुज ABCD यह आयत है, ये दी गई जानकारी है। तो हम लिखेंगे दत्त में चतुर्भुज ABCD आयत है और वो चक्रीय चतुर्भुज होता है, यह सिद्ध करना है। तो चतुर्भुज ABCD यह चक्रीय चतुर्भुज है, यह हमें सिद्ध करना है, इसीलिए वो साध्य में लिखना है। अभी दी गई जानकारी से लिखेंगे उपपत्ति में चतुर्भुज ABCD आयत है, यह दत्त में दिया है। आयत के सभी कोण जो है 90 के होते हैं, समकोण होते हैं। मतलब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है वो 180 होते हैं, संपूरक होते हैं। ये हम चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय में देखा है। तो कोण A और प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण C बराबर कोण A 90 है, कोण C पर B 90 है, तो ये आएगा 180। इसका मतलब ये ABCD ये चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD यह चक्रीय चतुर्भुज है। इसके लिए कारण लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से। चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय लिखा या सम्मुख कोण संपूरक होते ऐसा लिखा तभी भी चलेगा। चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब उसका योगफल 180 होता है, होते हैं प्रमेय के विलोम से। प्रश्न क्रमांक 6 है, आकृति में WXY यह इस त्रिभुज में शीर्ष लंब डाला है, YZ यह और XT यह शीर्ष लंब है। बिंदु P पर ये दोनों शीर्ष लंब प्रतिच्छेदित करते हैं एक दूसरे को। सिद्ध कीजिए कि WZPT यह चक्रीय चतुर्भुज है। फिर से वही चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या, उसके सम्मुख के कोण संपूरक होते हैं, उनका योगफल 180 होता है सम्मुख कोणों का, ये हम सिद्ध करेंगे। और XZTY यह एक ही वृत्त पर स्थित है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हल मतलब शीर्ष बिंदु, ये जो दत्त मतलब दी गई जानकारी में है वो ये लिखेंगे WXY में शीर्ष लंब YT और XT परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। और ये सिद्ध कीजिए जो है वो साध्य में आएगा। तो दत्त त्रिभुज WXY में शीर्ष लंब YZ तथा XT यह परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो साध्य करना है। साध्य में ये दोनों पॉइंट्स लिखेंगे। WZPT एक चक्रीय चतुर्भुज है और दूसरा बिंदु XZTY ये एक ही वृत्त पर है, एक ही वृत्त पर है। ये साध्य मतलब सिद्ध करना है। उपपत्ति में XZY बराबर 90 क्योंकि ये शीर्ष लंब है। उसी प्रकार
वाई टी एक्स, यहाँ पर भी शीर्ष लंब के कारण 90 का कोण होगा और ये लंब है, ये हमने दत्त में बताया है। अभी ये जो कोण है एक्स जेड वाई, इसको हम एक्स जेड पी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोण तो इधर ही बना है एक्स जेड पी बोला या एक्स जेड वाई बोला, तो एक्स जेड पी कोण एक्स जेड पी बराबर ये वाई टी एक्स के जगह पे वाई टी पी बोलेंगे, क्योंकि कोण तो टी पर ही बना है। कोण वाई टी पी बराबर 90 डिग्री। सेम इसी इधर ये साइड अगर 90 तो ये साइड भी 90 होगा, मतलब डब्ल्यू जेड पी कोण डब्ल्यू जेड पी बराबर डब्ल्यू टी पी डब्ल्यू जेड पी डब्ल्यू टी पी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये साइड का 90 तो ये साइड का भी 90 होगा। तो ये जो डब्ल्यू जेड पी और डब्ल्यू टी पी सम्मुख के कोण है, और चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय जो हमने देखा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख के कोण संपूरक होते हैं, मतलब उनका योगफल 180 होता है। तो डब्ल्यू जेड पी प्लस डब्ल्यू टी पी बराबर डब्ल्यू जेड पी प्लस डब्ल्यू टी पी बराबर ये 90 प्लस 90 मतलब 180 हो जाएगा, मतलब ये दोनों संपूरक है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो डब्ल्यू जेड पी टी यह चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यू जेड पी टी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख के कोण संपूरक होते हैं। ये हमने प्रमेय में देखा है। अभी दूसरा जो इसमें सिद्ध करना था कि एक्स जेड टी वाई ये एक ही वृत्त पर है। तो हमने एक प्रमेय देखा है कि एक्स वाई ये जो एक्स वाई है रेखा, इस पर जो एक्स वाई बिंदु है इसके एक ही और जेड और टी इस दो कोणों के माप समान है 90-90। और एक प्रमेय है कि एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के एक ही और अगर समान कोण अंतरित होते हैं तो वो उस बिंदु पर वो सारे चारों बिंदु ये एक ही वृत्त पर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि एक्स वाई रेखा एक्स वाई पर बिंदु एक्स तथा वाई बिंदु वाई के एक ही और बिंदु जेड तथा टी पर बिंदु जेड तथा बिंदु टी पर समान माप के समान कोण या सर्वांगसम कोण आंतरिक हुए हैं। तो रेखा के किसी रेखा के दो बिंदुओं के एक ही और स्थित सर्वांगसम कोण बने हो तो वे चारों बिंदु वृत्त पर होते हैं, वृत्त पर स्थित होते हैं। यहाँ पर सर्वांगसम कोण मतलब ये एक्स वाई के एक ही और जेड और टी यहाँ पर 90-90 मतलब सर्वांगसम कोण
बनते हैं। इसीलिए x, z, t, y यह चारों बिंदु, देयरफॉर बिंदु x, z, t, y ये एक ही वृत्त पर है, यह सिद्ध हो गया। यहाँ पे हमें बताना होगा कोण, ये जो पहले लिया है x, z, y बराबर कोण y, t, x, मतलब x, z, y मतलब यहाँ पर और x, t, y यहाँ पर ये समान कोण अंतर है, 90 का कोण है, और x, z, p बराबर 90, x, y के एक ही और बिंदु z और t पर सर्वांगसम कोण भी लिख सकते हैं, अंतरित हुए हैं या बनते हैं, एक ही और स्थित सर्वांगसम कोण बने हो। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7वां, संलग्न आकृति में मापचाप NS यह दिया है 125 और EF यह 37 है, तो कोण NMS इस कोण का माप ज्ञात करना है। तो कोण NMS का शीर्ष बिंदु जो M है वह यह वृत्त के बाह्य भाग में है, का शीर्ष बिंदु M यह वृत्त के बाह्य भाग में है, और उसने ये NS और EF ये दो चाप अंतखंडित किए हैं। बिंदु कोण ने NS कोण NMS ने NS चाप NS तथा चाप EF अंतखंडित किए हैं तो उसका माप जो है कोण NMS बराबर हाफ ऑफ माप चाप, ये चाप बड़े चाप में से छोटा चाप माइनस करेंगे, माप चाप NS माइनस माप चाप NS माइनस EF बराबर NS दिया है 125 माइनस 37, डिग्री। कोण NMS बराबर 88 डिग्री। अभी आगे का प्रश्न क्रमांक 8वां है, संलग्न आकृति में जीवा AC और जीवा DE यह बिंदु B पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि कोण ABE यह कोण का माप दिया है 108 और माप चाप AE यह जो चाप है उसका माप दिया है 95, तो माप चाप DC ज्ञात करना है। अभी कोण ABE का शीर्ष बिंदु जो है वृत्त के अंतभाग में है, शीर्ष बिंदु B यह वृत्त के अंतभाग मतलब अंतर्भाग में B यह वृत्त के अंतर्भाग में स्थित है। उसने कोण ABE ने AE तथा ABE के शीर्षाभिमुख कोण DBC
डी बी सी ने डी सी चाप डी सी यह चाप डी सी चाप यह अंतःखंडित किया है, खंडित किया है। देयरफॉर कोण ABE, सूत्र है कोण ABE बराबर हाफ ऑफ मापचाप, कोण ABE बराबर हाफ ऑफ मापचाप AE प्लस मापचाप DC, मापचाप AE प्लस मापचाप DC, क्योंकि ये दो चाप बने हैं और उसका जो कोण का बिंदु है, शीर्ष बिंदु, ये वृत्त के अंतभाग में है। यहाँ पर वृत्त के बाह्य भाग में होता है, बाह्य भाग में था। अभी मान रखेंगे ABE इस कोण का माप है 108, उसके नीचे 108 लिखेंगे बराबर 1/2 मापचाप AE का माप दिया है 95 प्लस DC हमें निकालना है, मापचाप DC यह निकालना है। अभी ये दो भागे हैं, ये साइड आके गुना होगा बराबर 95 प्लस मापचाप DC 216 बराबर 95 प्लस मापचाप DC। तो 216 में से ये माइनस करेंगे बराबर मापचाप BC। तो ये आएगा 216 माइनस 95 121 डिग्री मापचाप DC। यहाँ पर इसका जो घटाने पर 88 आता है, लेकिन 1/2 से उसको भाग करना है। तो 1/2 से अगर इसको भाग देंगे तो 44 आता है। कोण NMS बराबर 44 डिग्री, क्योंकि 88 को 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पर सूत्र में 1/2 है।